नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं कि ये जो मन में हर वक्त उथल-पुथल मची रहती है, क्या इससे आज़ादी मिल सकती है? और इसी को समझने के लिए चलिए रमन महर्षि की शिक्षाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो देखिए, महर्षि का जो सबसे कोर मैसेज है वो यही है। वो कहते हैं कि शांति और खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना है। अरे वो तो हमारा नेचुरल स्टेट है, हमारा असली स्वभाव। तो फिर रुकावट क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है? वो है हमारे अपने विचार। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ही समझ लेते हैं जिससे हम सब जूझते हैं। मन में ये जो विचारों का एक अंतहीन जाल सा बुना रहता है ना, एक ऐसी चुनौती जो सच कहूं तो हर किसी के सामने है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई थॉट मन में आया, हम फौरन उसके पीछे हो लेते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और बस हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। महर्षि बस इसी आदत पर, इसी पहले रिएक्शन पर रोक लगाने की बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक अंतहीन भूल भुलैया जैसी है विचारों की, एक ऐसा जाल जिसमें घुस तो जाते हैं पर दिशा का कोई पता नहीं चलता और मन बस भटकता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मन एक भूल भुलैया है तो इससे बाहर कैसे निकलें? रास्ता क्या है? और जानते हैं, महर्षि इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा तरीका बताते हैं। और इस तकनीक का नाम है आत्मविचार, या जिसे सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। देखिए, इसका मकसद विचारों को एनालाइज करना नहीं है, ना, बल्कि ये पता लगाना है कि ये विचार आ कहां से रहे हैं, इनकी जड़, इनका सोर्स क्या है। तो ये टेक्निक काम कैसे करती है? देखिए, हमारे हर विचार के पीछे एक मैं का भाव होता है ना? मैं ये सोच रहा हूं, मुझे ये चाहिए। आत्मविचार बस इसी मैं वाले विचार की जड़ तक पहुंचने का एक सीधा साधा प्रोसेस है। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। महर्षि ये नहीं कहते कि विचारों को दबाओ या उनसे लड़ो, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं बस ये देखो कि वो पैदा कहां से हो रहे हैं। तो ये सप्रेशन नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, एक खोज है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इसे असल जिंदगी में अपने मन के साथ किया कैसे जाए? क्या है स्टेप्स? ये प्रोसेस आप देखें इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, कोई भी विचार मन में उठता है। दूसरा, तुरंत ये सवाल करना है, ये विचार किसे आया? और जवाब हमेशा क्या होगा? मुझे। फिर आता है तीसरा स्टेप, उस मैं की खोज करना। जैसे ही ये होता है, मन अपने सोर्स की तरफ वापस मुड़ जाता है। और नतीजा, चौथा स्टेप, जो विचार उठा था वो अपने आप ही शांत हो जाता है। इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी खूबी है इसकी इमीडिएसी, मतलब विचार के उठते ही उसी पल, उसी क्षण ये सवाल करना है। इंतजार नहीं करना कि वो विचार बड़ा हो जाए या कोई इमोशन बन जाए। और ये एनालॉजी तो बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, मैं कौन हूं का ये विचार एक औजार की तरह है। ये बाकी सारे विचारों को जला देता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो ये औजार, ये स्टिक, खुद भी उसी आग में जल जाती है। पीछे क्या बचता है? सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस। तो आखिर इस प्रैक्टिस का एंड रिजल्ट क्या है? इसकी मंजिल क्या है? ये हमें ले कहां जाती है? यहां पर 2 स्टेट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता, हम खुद को अपने विचारों और अपने ईगो से जोड़कर देखते हैं। लेकिन रियलाइजेशन की स्टेट में ये झूठी पहचान, ये नॉट सेल्फ, गायब हो जाता है और सिर्फ सच्चा स्वरूप, द सेल्फ, ही बचता है। और शायद यही सबसे बड़ा रेवलेशन है कि हम कुछ नया पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शांति और आनंद तो पहले से ही मौजूद हैं, यहीं पर। हमें तो बस उन विचारों की परतों को हटाना है जिन्होंने उसे ढक रखा है। और आखिर में महर्षि इस पूरी खोज को एक सिंपल सी इक्वेशन में समेट देते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस स्टिलनेस, बस पीस, यही रियलाइजेशन है। और फिर वो ये सवाल पूछते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर हमारा असली स्वभाव ही शांति है तो बस शांत रहने से ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, विचारों के इस जाल से निकलने का रास्ता उन्हें पकड़ना, उनका पीछा करना या उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि बस स्थिर हो जाना है। एक ऐसा विचार जो हमें अपने अंदर देखने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है।